भाई सुधीर चौधरी जी ने क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। एक उदाहरण से उन्होंने अपनी बातें समझाई है और कोई भी अपनी बात समझाने के लिए एक उदाहरण ही देता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो पत्रकार हमारी भाषा नहीं बोलता है उस पे एफआईआर करा दो, उसको जेल में डलवा दो, मुंह बंद करवा दो, क्योंकि आपातकाल का इतिहास रहा है, इमरजेंसी का इतिहास रहा है कांग्रेस का, तो वो जीन तो आगे बढ़ेगी ना। तो कांग्रेस की ये नीति रही है, इसीलिए सुधीर चौधरी को नोटिस दिया गया है। लेकिन सुधीर चौधरी भी राष्ट्रवादी पत्रकार है, इनके नोटिस से डरने वाला नहीं है और सुधीर चौधरी ने जो सही तथ्य है वही रखा है। पढ़ने लिखने से उसका कोई संबंध नहीं है। अपने चाल, चरित्र और चेहरा से कोई पप्पू होता है या क्या होता है वह साबित करता है। आपके पिताजी या आपके दादाजी कुछ थे तो जरूरी नहीं है कि आप भी हो। दारा सिंह देश के बहुत बड़े पहलवान थे। इनके बेटे बिंदु दारा सिंह एक आदमी को कुश्ती में नहीं पटक सकता है, वो तो पहलवान नहीं है। तो क्या दारा सिंह का बेटा कहेगा मैं दारा सिंह का बेटा हूं इसलिए मुझे डर जाओ, मुझे कुश्ती मत लड़ो? भाई मुझे पता है तू पहलवान नहीं है, तेरा बाप पहलवान था। और जहां तक प्रियंका गांधी ने कहा है कि पांडव और कौरव का वंशवाद था, वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। आपको अंतर समझना पड़ेगा। ये राजतंत्र में होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रजातंत्र में नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांग्रेस पार्टी लगातार ये विरोध कर रही है कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता को रद्द किया गया है, ये पूरी तरीके से तानाशाही की प्रक्रिया है। तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया वालों को बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम बात कांग्रेस पार्टी की करें तो क्या व्यवहार राहुल गांधी जो पत्रकारों के साथ करते हैं, उनकी हवा निकलने की बात करते हैं, तो ये कितना जायज है? इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो अब खुद राहुल गांधी को ये कह दिया कि आप लोग उन्हें पप्पू बना देते हैं। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर के जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश झा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, पहले राहुल गांधी मीडिया को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता जो हैं श्रीनिवास बीवी, वो भी लगातार सुधीर चौधरी को धमकी दे रहे थे उनके ऊपर स्टोरी चलाने को लेकर के, और बाकायदा आज कानूनी नोटिस तक उन्हें इशू कर दिया गया है। तो इस पे क्या बोलेंगे? किस तरीके से पत्रकारों को लेकर के जो व्यवहार दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को? देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है पत्रकारों के विरुद्ध। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, राजस्थान से कांग्रेसी पुलिस आई थी नोएडा में पत्रकारों को पकड़ने के लिए, गाजियाबाद में पत्रकारों को पकड़ने के लिए, अमन चोपड़ा को पकड़ने के लिए नोएडा एक्सटेंशन में आई थी। मैं वहीं रहता हूँ, उसी के अगल बगल में। तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो पत्रकार हमारी भाषा नहीं बोलता है उस पर एफआईआर करा दो, उसको जेल में डलवा दो, मुंह बंद करवा दो, क्योंकि आपातकाल का इतिहास रहा है, इमरजेंसी का इतिहास रहा है कांग्रेस का, तो वो जीन तो आगे बढ़ेगी ना। तो इन लोगों को दूसरे के बोलने पे, आज़ादी पे बंधन अच्छा लगता है और यही उभर कर बार बार आ रहा है। अब ये फर्जी एफआईआर करवाते हैं। भाई सुधीर चौधरी जी ने क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। एक उदाहरण से उन्होंने अपनी बातें समझाई है और कोई भी अपनी बात समझाने के लिए एक उदाहरण ही देता है और उस पर आप एफआईआर कर देंगे, और वो भी एफआईआर कांग्रेसी राज्य में करेंगे जिससे कि मैं पुलिस भेज सकूं। यह साबित करता है कि आप पत्रकार को धमकाना चाहते हैं, पत्रकार को दबाना चाहते हैं और बोलने की आज़ादी आप लोगों को नहीं देना चाहते हैं। बोलने की आज़ादी तो भारत में है ही, लेकिन आप चाहते हैं जो आप बोले वही सब बोले, दूसरा विचार ना हो, दूसरा पक्ष नहीं आवे उभर के। कांग्रेस की ये नीति रही है, इसीलिए सुधीर चौधरी को नोटिस दिया गया है। लेकिन सुधीर चौधरी भी राष्ट्रवादी पत्रकार है, इनके नोटिस से डरने वाला नहीं है और सुधीर चौधरी ने जो सही तथ्य है वही रखा है। अच्छा, बात हम यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा की भी करेंगे। उन्होंने कल सत्याग्रह किया था और बाकायदा उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, अपने कांग्रेसी नेताओं को। वहाँ पर उन्होंने जो राहुल गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है पप्पू, उसका भी जिक्र किया। क्या कहेंगे इस पे? उन्होंने, प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं और आप उन्हें पप्पू बना दिया। तो मैं इनको बताऊं, पढ़ने लिखने से पप्पू का कोई संबंध नहीं है। आईआईटी दिल्ली में आप, आईआईटी पूरे देश में आप सुनते होंगे 100-200 स्टूडेंट का नाम कि ये कमाल कर दिया, वो कमाल कर दिया, लेकिन वो ऊपर वाले 100 हैं, नीचे वाले लाखों हैं जो कोई कमाल नहीं करते हैं, उसमें भी पप्पू होते हैं। तो ऐसे पप्पू ये हैं। पढ़ने लिखने से उसका कोई संबंध नहीं है। अपने चाल, चरित्र और चेहरा से कोई पप्पू होता है या क्या होता है वह साबित करता है। देश की जनता
जो इनके बोलने के तरीके हैं, जो उनके स्वभाव हैं, उससे इनको पप्पू कहती है। पढ़ने लिखने से पप्पू नहीं कहती है। तो पढ़ने लिखने का कोई संबंध ही नहीं है पप्पू से। और भारत में मैं एक बार और बता दूं, जो भी यदि आपको राजनेता बनना है सिरस्त, तो भारत के किसी गांव में यदि 2-4 साल आप नहीं रहे हैं तो आप पप्पू ही हैं। आप देख लीजिए, चाहे दक्षिण से शुरू कीजिए आप, उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, और जिनके भी बेटे हैं, जो जिनके पिताजी बड़े थे और गांव में नहीं रहे हैं, वो भारत के लिए पप्पू ही हैं, क्योंकि उन्हें भारत के जमीनी सच्चाई की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी को 10 मिनट आप लगातार बोलने के लिए दे दीजिए, इतना भटकाव रहेगा, कहाँ से कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए देश की जनता इन्हें पप्पू कहती है। इसका पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिवारवाद को भी लेकर के जिक्र किया, भगवान राम के बारे में कहा और कहा कि पांडव परिवारवाद नहीं थे। तो इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी और भगवान राम या फिर पांडव से जो तुलना की गई है प्रियंका गांधी ने जो की है, वो उसको कितना आप जायज़ ठहराते हैं? देखिए, ये तुलना तो बिल्कुल गलत है। प्रियंका गांधी के इस तुलना से पहले मैं आपको बता दूं, एक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार को दूसरे की अपेक्षा कोर्ट से कुछ छूट मिलनी चाहिए। अब ये इतना खतरनाक बयान है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके पिताजी या आपके दादाजी कुछ थे तो जरूरी नहीं है कि आप भी हो। दारा सिंह देश के बहुत बड़े पहलवान थे, इनके बेटे बिंदु दारा सिंह एक आदमी को कुश्ती में नहीं पटक सकता है, वो तो पहलवान नहीं है। तो क्या दारा सिंह का बेटा कहेगा मैं दारा सिंह का बेटा हूँ इसलिए मुझे डर जाओ, मुझे कुश्ती मत लड़ो? भाई मुझे पता है तू पहलवान नहीं है, तेरा बाप पहलवान था। तो पारिवारिक बात से कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक प्रियंका गांधी ने कहा है कि पांडव और कौरव का वंशवाद था, वो राजतंत्र था, ये लोकतंत्र है। आपको अंतर समझना पड़ेगा। ये राजतंत्र में होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, प्रजातंत्र में नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ तो कांग्रेस में वंशवाद ऐसी है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, केंद्रीय मंत्री का बेटा केंद्रीय मंत्री बनेगा। ये वंशवाद देश के लिए खतरनाक है। ऐसे तो क्या होगा, पूरे देश में 500 परिवार होंगे और वो 500 एमपी उसी 500 परिवार का बनेगा। अगर 501वें परिवार को ये लोग अंदर घुसने नहीं देंगे, इससे लोकतंत्र खत्म होगा देश में। देश में लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी खत्म कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। तो परिवारवाद भी बढ़ा रही है, वंशवाद भी बढ़ा रही है और धर्म का अपमान भी कर रही है। सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी को लेकर के जो प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है, उन्हें जो सजा दी है वो कोर्ट के द्वारा दी गई है, लेकिन ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि ये मोदी सरकार की वजह से हुआ है। देखिए, पहले राहुल गांधी को जो कोर्ट ने सजा दिया है, यह मुकदमा 3 साल से चल रहा था और कोर्ट ने बार बार इन्हें नोटिस दिया। कोर्ट ने इन्हें इतना मौका दिया कि आप गलती मान लें, इस केस को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूं, लेकिन इन्होंने गलती भी नहीं माना। कोर्ट ने इन्हें भरपूर मौका दिया, लेकिन इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। यह चाहते तो कोर्ट के पहले नोटिस के विरुद्ध हाई कोर्ट जा सकते थे, जबकि फैसला भी नहीं आया था। ये चाहते तो जब इनको चार्जशीट किया गया, ये चार्जशीट लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ये नहीं गए। असल में इन्हें लगता था मेरा रुतबा इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना बड़ा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुझे कुछ कर ही नहीं सकता। और आपको आश्चर्य लगेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सूरत कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि पहले भी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्हें हिदायत दे चुकी थी कि आगे से ऐसी घटना मत करना, फिर भी इन्होंने जानबूझ के ऐसी बातें करी है। अर्थात सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान रहा है कि ये आदतन अपराधी हैं। इसने सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात लिखा है। तो जो आदतन अपराधी होता है, आपको सुप्रीम कोर्ट पहले फटकार चुका है, सुप्रीम कोर्ट में आप माफ़ी मांग चुके हैं, फिर ऐसी घटना हुई है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको माफ़ी मांगने का मौका दे रहा है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने पूरे जजमेंट में लिखा है कि ये आदतन अपराधी हैं, इसलिए इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, राहुल गांधी चाहे हाई कोर्ट चले जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, इन्हें कहीं से भी राहत मिलने वाला नहीं है।
इसलिए यह सजा जो दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है और कानून सम्मत दी गई है। अच्छा, देखने को मिला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप माफ़ी मांगेंगे या नहीं, जिसके बाद में राहुल गांधी एक रिप्लाई करते हैं और वो ये था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। क्या कहेंगे इस पर? अब मुझे बताइए, कांग्रेस का यह दावा है कि आज़ादी के आंदोलन में हम लोग रहे हैं। आप कोई एक कांग्रेसी यदि हमें बता दें जो आज़ादी के आंदोलन में काला पानी का सजा हुआ, एक कांग्रेसी नहीं मिलेगा। एक कांग्रेसी बता दें जिसको आजीवन कारावास का सजा हुआ, एक कांग्रेसी नहीं मिलेगा। एक कांग्रेसी बता दें लाला लाजपत राय के अलावा जिसको पुलिस ने, अंग्रेज ने लाठी से मारा हो, कोई नहीं मिलेगा। मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू जी को 18 दिन के लिए नैनी जेल गए थे। इनके पिताजी परेशान हो गए थे, अंग्रेजों से बात करके उनको बाहर निकाला था। महात्मा गांधी का तो इतिहास रहे हैं, जो महात्मा गांधी हैं कि वो क्षमा माफ़ी को तो शोभा बताते थे। तो इनका इतिहास जो ये बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के कांग्रेस में सिख विरोधी दंगे के अपराध में इन लोग माफ़ी मांग चुके हैं, तो माफ़ी का तो इनका इतिहास रहा है। और जहाँ तक ये कहते हैं कि मेरा नाम सावरकर नहीं, सावरकर राहुल गांधी कभी बन भी नहीं सकते हैं, जिसको 2-2 जन्म के लिए काला पानी का सजा मिला हो, जिसने सैकड़ों किताब लिखी हो, जिसने देश में स्वतंत्रता का आंदोलन का अलख जगाया हो, जो ब्रिटेन के कैद से फ्रांस में समुद्र में कूदकर भाग गया हो, ऐसा राहुल गांधी बन नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी यदि ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, तो ये अपने को खुद नीचा दिखलाने का काम करते हैं। इसलिए राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं बन सकते हैं और माफ़ी मांगने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। नंबर 2, ये कहते हैं बोलने की आज़ादी नहीं है। पत्रकार सम्मेलन में एक पत्रकार जब इनसे प्रश्न पूछा तो इन्होंने पत्रकार को बोलने नहीं दिया, यहाँ तक कि डांट दिया। तो जहाँ जिस देश में बोलने की आज़ादी ना हो उस देश में तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि बोलने की आज़ादी नहीं है। यही साबित करता है कि भारत में बोलने की अति आज़ादी है, क्योंकि टीवी पे आके आप बोल रहे हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है। चले जाइए उत्तर कोरिया, बोलने की आज़ादी नहीं है। टीवी तो छोड़िए, आप सड़क पे बोल के देखिए, आपको गोली दी जाएगी। चले जाइए आप चाइना, बोलने की आज़ादी नहीं है। तो यह साबित करता है कि भारत में यदि कोई ये बोले कि बोलने की आज़ादी नहीं है तो इसी से साबित हो जाता है कि बोलने की आज़ादी भारत में है। अच्छा, देखने को मिला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक पत्रकार पर राहुल गांधी ने उन्हें डांट लगाई थी, जो आपने बात कही, और साथ ही ये बोला कि तुम बीजेपी का ठप्पा क्यों नहीं लगा लेते, तुम पत्रकार होने का ढोंग ना करो। लेकिन बाद में ये सच्चाई सामने आती है कि वो लगातार 15 सालों से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहा था। वो पत्रकार, कांग्रेस पत्रकारों में बीच बांटा जाता है, एरिया, क्षेत्र, जिसे आम बोलचाल की भाषा में। वह पत्रकार जो इसने प्रश्न पूछा था 15 साल से कांग्रेस को ही कवर कर रहा था, अर्थात कांग्रेस के हर एक सिरस्त नेता के साथ उसे व्यक्तिगत संबंध रहा होगा। आप ये याद कर लीजिए, ऐसा ही दिल्ली के मीडिया में या कहीं भी मीडिया में ऐसा ही होता है, जो जिस पार्टी को कवर करता है उससे संपर्क बना के रखता है। तो एक तरह से वो कांग्रेस को कवर करने वाला ही पत्रकार था और आपने खुन्नस में उसको भी बीजेपी की तरफ साइड कर दिया। यह दिखलाता है कि जब नासमझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ऐसा लगता है माननीय राहुल गांधी जी को, हालांकि आप सांसद भी नहीं रहे इसलिए माननीय कहना कोई मायने रखता नहीं है, फिर भी माननीय राहुल गांधी जी को यह पता ही नहीं है कि कौन अपना और कौन पराया। जो इनका विरोध करे वो बीजेपी का हो गया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। दिन को दिन ही कहा जाएगा, रात को रात ही कहा जाएगा। और उस पत्रकार के विरुद्ध जो इन्होंने बयान दिया है वो निहायत ही घटिया और गलत है। तो मुझे तो लगता है कि ये अब मीडिया को भी राहुल गांधी चाहते हैं कि जो मैं बोलूं ये मीडिया बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो लगातार विरोध कर रही है वो कितना बेबुनियाद है। साथ ही बात अगर परिवारवाद को लेकर के करें, जो कि रामायण, महाभारत या फिर भगवान श्री राम से जोड़ा जा रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है भारत के लोकतंत्र के लिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की राजनीतिक विशेषज्ञ से। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।